हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीएस फाउंडेशंस। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेके आ गया हूँ। और इस टॉपिक में हम टेंस पढ़ेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स के आते हैं बॉर्डर बटालियन के एग्ज़ाम में। और मैं कहूँ बिना किसी देरी के चलो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। सुनिए, देखिए क्या कहता है। पहला सन है, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द रूम कॉमा ए स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। मैं आपको बता दूं, जब व्हेन वाला सेंटेंस हो और पास्ट की बात हो, मतलब कि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो और वो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेगा। ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा जब प्रिंसिपल एंटर हुई क्लास में तो स्टूडेंट जो थे वो लिख रहा था, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। मैंने कहा वाज, देखिए सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगी है एंटर्ड। तो अब वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ लगी है? बी पार्ट में। ये देखिए, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। देखिए ध्यान से, व्हेन लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ना, कम केम। और दूसरे सेंटेंस में क्या लेगा, मैंने आपको बताया बाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी। ठीक है, बाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ लगी है? बी पार्ट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, ही ऑलवेज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। इसको मैं आपको सीधे बताता हूँ, जो ऑलवेज हो गया, इस तरह के सेंटेंस जो रेगुलर एक्टिविटी में होते हैं, ठीक है, रेगुलर होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो जे प्रेजेंट टेंस को लेती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में चलती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको पता है एस या ई एस लगता है। ठीक है, तो वो कहता है ही ऑलवेज ट्राइस। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा एस या ई एस लगता है, वो कहाँ लग रहा है? सिर्फ बी पार्ट में। तो यही करेक्ट आंसर होगा। आप इसको याद रख सकते हो। ऑलवेज हो, जो चीज़ रेगुलर हो, जो आपकी हैबिट हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में चला जाएगा। उसके साथ एस और ई एस लगेगा। और मैं ये भी बता दूं कि एस और ई एस जिसके लास्ट में ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नाम हो, उसके साथ एस या ई एस लगता है। बाकियों के साथ एस या ई एस नहीं लगता। जैसे आई के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, वी के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, दे के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गई होगी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ही था, मैंने के बाद कहा ही के साथ एस या ई एस लगेगा, तो तभी यहाँ पे ट्राइस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या कहता है, ही सा, ठीक है, ही सा मी बाय चांस एंड डैश द कार। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे ही सा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो आपको दिमाग में आया कि सर आपने कहा था वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, बाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पर मैंने कहा था बीच में बैन भी था, पर इस सेंटेंस में देखिए कहीं बैन है नहीं, एंड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एंड लगा हो तो वो आगे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लेगा। ठीक है, आगे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगा अगर बीच में एंड हो। इट मीन ही सा मी बाय चांस एंड स्टॉप द कार, जे आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये कहता है हाउ मैनी पैग्स ऑफ वाइन डैश जस्ट डे। कहता है कितने पैग जो थे वाइन के आपने जस्ट डे को ड्रिंक किए। देखिए आपको मैं बता दूं, जस्ट डे की बात है ना, जस्ट डे की मतलब ये पास्ट की बात है। जस्ट डे होता है पिछला कल, मतलब पास्ट की बात हुई ना, ये पिछला कल, पास्ट। और पास्ट में मैं आपको बताऊं, और जब भी जस्ट डे इस तरह से सेंटेंस आते हैं ना, ये पास्ट इंडेफिनेट में चले जाते हैं। और पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता होना चाहिए डिड लगता है। ठीक है, डिड लगता है, इसका यूज होता है। ठीक है, तो हमें वो ऑप्शन देखना है, यहाँ पे डिड लग रहा है, तो कौन सा है? वो सी पार्ट, और यही करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बताता है आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी डैश इन। ठीक है, मैं टीवी देख रहा था। देखिए बाज लगा है, बाज कर रहा है, देन देखिए मैंने आपको बताया था जब बैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी और बाज
प्लस आईएनजी लग रहा होता है, तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इस बार क्या है, बाज आईएनजी पहले दिया है, तो उसके बाद कौन सी लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड क्या होती है, कम की, कम केम, तो बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्या कहता है, देखिए कहता है सी कट हर फिंगर वाइल शी डैश वेजिटेबल्स। उसने क्या किया, अपनी फिंगर को काट दी उसने, ठीक है, वाइल शी क्या कर रही थी, जब वेजिटेबल काट रही थी। देखिए कट की जे यहाँ पे बाइल है ना, इसके इधर पास्ट फॉर्म लेता है, जे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कट 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 ही होता है, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद मैंने आपको कहा है, अगर वर्ब की एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, अगर बीच में बाइल हो, बैन हो, तो उसके दूसरी साइड वो बाज प्लस आईएनजी लेगा, और इट मीन्स यहाँ पे बाज प्लस आईएनजी आएगा, बाज प्लस आईएनजी कट, बाज कटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए कहता है एक मिनट, शी स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट टू चर्च। स्टिल रिमेंबर्स मतलब वो याद कर रही है अपने पास्ट डे की बात है, ठीक है, मतलब कि वो स्टिल रिमेंबर्स द डे, अपने उन दिनों के याद करती है जब वो चर्च में जाती थी, मतलब ये पास्ट की बात हुई, और पास्ट की बात है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेंट, गो की बेंट, मतलब जाती थी, ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। कहता है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर डैश आई स्टेशन, ठीक है, हैड लेफ्ट मतलब कि हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म हो, उसके बाद क्या लेगा, वो दूसरी तरफ लेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, ये भी याद रखना आप। इस तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब हैड लेफ्ट, तो दूसरी साइड लेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीच की रीच्ड, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हैड यू वर्क हार्ड यू डैश पास्ट, ठीक है, हैड लगा हो एक साइड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और कॉमा या जेट हो, कॉमा या जेट हो ना, तो उसके दूसरे साइड जो होगा वो वुड हैव लेगा, क्या लेगा, वुड हैव लेगा, तो इट में इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। आप इसको सीधे याद भी रख सकते हो, एक साइड हैड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, बीच में कामा या जेट हो, और वो दूसरी साइड जो होगा वो वुड हैव लेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कहता है वी होप दैट पापा डैश सून, ठीक है, हम होप करते हैं पापा जो होंगे जल्दी आएंगे, ठीक है, पापा क्या आएगा यहाँ पे, मतलब ये आएंगे, ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना, फ्यूचर की बात है, तो पापा बिल कम आएगा, इसमें सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नीलम इज लर्निंग हाउ टू टाइप, ठीक है, हाउ के बाद अगर टू हो ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टाइप, ठीक है, हाउ टू टाइप, ठीक है, ए पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आवर हॉर, ठीक है, समवन क्या ले रहा है, समवन ले चुका है मेरी बाइक विद इन और, इस मीन्स इस यहाँ पे क्या आएगा, टेक, मतलब कि अवे हो ना, उसके पीछे ये क्या ले रहा है, समवन, अब समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये लेगा हैज टेकन, तो हम इसको कह सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर, है ना, कहाँ पे हैं, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स गो ऑन स्ट्राइक, वेंट ऑन स्ट्राइक, हैव गोन ऑन स्ट्राइक, विल गो ऑन स्ट्राइक, जहाँ पे कोई भी टैक्सी ड्राइवर नहीं है, और देखिए यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक, क्योंकि रीज़न भी दिया है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो गए हैं, टैक्सी ड्राइवर वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए कहता है ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। अब देखिए लास्ट बात आई, मतलब ये हैज़ या हैव हो, ठीक है, वो लेगा अपने साथ प्लस बीन लेगा, ठीक है, क्योंकि सिंस भी लगा है इसके साथ, तो हैज़ प्लस हैज़ हैव बीन लेगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन है हैज़ बीन, तो यही करेक्ट आंसर होगा।
और ये है वीडियो का अंत। आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं भी आपका सहयोगी बन सकूँ आपके एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में। एट द एंड, जय हिंद, जय भारत।